मित्रों नमस्कार। देवताओं ने राजा बलि से मिलकर विश्व कल्याणार्थ विचार विमर्श किया, जिसमें निश्चय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए, जिससे अमृत आदि दिव्य औषधियाँ प्राप्त होंगी। हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए लाभदायक और हितकारी होंगी। मंथन के लिए मथनी मंदरांचल पर्वत को बनाया गया। वासुकी नाग को मथनी घुमाने के लिए रस्सी के रूप में तैयार किया गया। मथनी के आधार के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन शुरू हुआ और मथते मथे 14 रत्न प्राप्त हुए। सर्वप्रथम ज्वाजल हलाहल विष निकला, जिसे शिवजी ने चुल्लू भरकर पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और शिवजी नीलकंठ नाम से विख्यात हो गए। कामधेनु गाय प्राप्त हुई, उसे ऋषियों ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा प्राप्त हुआ, उसे राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत गजराज प्राप्त हुआ, उसे इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई, उसे विष्णु जी को समर्पित कर दिया। पारिजात वृक्ष प्राप्त हुआ, उसे देवताओं को दे दिया। रंभा नाम की अप्सरा प्राप्त हुई, उसे स्वर्ग की नर्तकी बना दिया। लक्ष्मी जो प्राप्त हुई, उन्होंने विष्णु जी को वरण किया। वारुणी निकली, जिसे दैत्यों ने ले लिया। बाल चंद्रमा प्राप्त हुआ, जिसे आकाश ने ग्रहण किया। 11वां रत्न शंख प्राप्त हुआ। 12वां हरिधनु निकला। 13वां वैदराज धनंतरी जी निकले, जिनके हाथ में 14वां रत्न अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। अमृत कुंभ प्राप्त होते ही देवदानव पहले में कहते हुए कलश पर टूट पड़े। इसी समय देवगुरु के कहने पर इंद्रपुत्र जयंत ने अमृत कुंभ उठा लिया। देवगण कुंभ को छिपाने के लिए 12 वर्ष तक घूमते रहे। इस बीच कुंभ को 4 बार भूमि में रखना पड़ा, जहां अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। ये स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक व उज्जैन थे। अतः सूर्य चंद्र देवगुरु के योगायोग से 12 वर्षों में उक्त चारों स्थानों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।